तो बच्चों हम ग्रेविटेशन टॉपिक देख रहे थे और उसके आगे के न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी। तो बच्चों ग्रेविटेशन टॉपिक बहुत सिंपल है, तो उसके कुछ चंद फॉर्मूले हैं। फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जीएम अपॉन आर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीएमएम अपॉन आर। तो बस इतने फॉर्मूले। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है माइनस जीएम अपॉन आर, इसको जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी है और फाइनल जो है वो लैटिट्यूड का इफेक्ट। तो उतना सा ये टॉपिक। उस टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolves around the earth of radius r at height x from its surface। तो क्या दिया है? सैटेलाइट ऑफ मास m, सैटेलाइट का मास m है, revolves around the earth of radius r at height x। अब इसमें देखो at height x from its surface। तो मेरा नेट हाइट कितना हो गया? मेरा नेट हाइट जो है वो सेंटर से r प्लस h, ठीक है। इफ g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज। बच्चों ऑर्बिटल स्पीड होता है क्रिटिकल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो एट हाइट x हमको निकालना है। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट जीएम अपॉन आर। अब यहां पूछा है फाइंड देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज। तो ऑर्बिटल स्पीड मुझे एट हाइट x पे निकालनी है। तो वहां के ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी? अंडर रूट जीएम अपॉन आर प्लस एक्स। पर हमें सॉल्यूशन में इन टर्म्स ऑफ g दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस स्मॉल g इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। ये r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो gm मुझे क्या मिलेगा? g इंटू आर स्क्वायर। तो मैंने gm की जगह g r स्क्वायर पुट कर दिया और आई गॉट द आंसर g r स्क्वायर। देखो g r स्क्वायर अपॉन r प्लस x टू द पावर 1/2। ओके, लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ पीरियड t। देखो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ पीरियड t। बच्चों जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, इसका मतलब है कि इट इज नियर टू अर्थ सरफेस। उस वक्त मैं रेडियस को कैपिटल R ले सकता हूं। एंड d इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये d जो टर्म है d, ये मेरा एवरेज डेंसिटी दिया हुआ है टर्म, ओके, अर्थ का। एंड g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ, ठीक है। द क्वांटिटी 3 पाई बाय GD रिप्रेजेंट क्या करता है? अब देखो यहां पर ऑप्शन देखो, पहले सॉल्व करने से पहले पीरियडिक टाइम, ठीक है, पीरियडिक टाइम, पीरियड। देखो हम टाइम निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम यानी डिस्टेंस बाय स्पीड, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और वो सैटेलाइट जो है इट इज ऑर्बिटिंग, तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो वहां पर हम क्रिटिकल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करके हम इस फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो बच्चों देखो इस सॉल्यूशन की तरफ क्या दिया है? मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला था। इससे क्या किया है? देखो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड 2 पाई r बाय vc। देखो टाइम पीरियड यानी क्या हो गया? एक रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाला टाइम। अब जब वो गोल घूमेगा तो उसको क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। परफेक्ट सर्कल में घूमने के लिए लगने वाले वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई 2 पाई r बाय g। तो 2 पाई r यानी सर्कमफरेंस विद द वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी vc। तो टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी जो है अंडर रूट gm अपॉन r है। तो मैंने 2 पाई r अपॉन अंडर रूट gm अपॉन r, यहाँ पर स्क्वायर गलती से आ गया ये, ठीक है। तो आने के बाद देखो मुझे सॉल्व करके वो याद था कि वो r क्यूब, देखो मैंने ऊपर r क्यूब कर दिया। तो ये अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट, ये r ऊपर जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर r लेने के बाद r क्यूब बाय gm हो जाएगा। अब बच्चों मुझे क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 3 पाई अपॉन GD, इस टर्म में है। तो मुझे क्या यहाँ पर डेंसिटी टर्म इन्वॉल्व करनी है। तो मास यानी होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब अर्थ जो है, अर्थ का मास अगर कैपिटल M है तो उसका डेंसिटी, अगर सॉरी डेंसिटी रो है तो मास यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। तो डेंसिटी क्या है? D और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। r क्यूब कैंसिल, मुझे क्या मिला ऐसे? देखो
यहां पर क्या किया मैंने, ये 2 पाई जैसे का वैसा 4 पाई था तो उसमें से 2 बाहर ले लिया और पाई रूट के बाहर आया तो रूट पाई हो गया, अंडर रूट ऑफ बचा क्या, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 बचेगा और जी डी इतना बचेगा सिर्फ। अब आगे क्या होगा, इसका स्क्वायर ले लो, ये जो टर्म है ये जो मुझे टी मिला इसका स्क्वायर ले लो, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 2 कैंसल, यहाँ रूट पाई बचेगा सिर्फ, रूट पाई का स्क्वायर पाई, ये पूरे टर्म का स्क्वायर 3 बाय जी डी, तो 3 बाय जी डी, 3 पाई बाय जी डी इज द स्क्वायर ऑफ द पीरियड। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। बच्चों मैं इंसिस्ट करूंगा कि इजी प्रॉब्लम है ना, इवन दो एट दिस टाइम क्या होता है, देखो छोटी सी मिस्टेक, ये दिख रहा है, छोटी सी मिस्टेक, आंसर सही था, प्रैक्टिस थी तो आंसर सही है, मैं तुमको बताता हूं, ठीक है, लेकिन लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है फ्लो के अंदर, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए ध्यान दो, पूरा दिमाग फोकस पे रखो, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो ऐसी मिस्टेक होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। बच्चों देखो ये प्रॉब्लम जो है इसमें क्या दिया है, द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट पी, ये प्लैनेट पी है, इसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट दी हुई है और इसमें दिया है कि द शेडेड एरिया CSD, ये शेडेड एरिया इज ट्वाइस द शेडेड एरिया ऑफ ASB, ये ASB के डबल है। ओके, इफ T1 इज द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D, C से D जाने में टाइम T1 लगता है और T2 इज टाइम टू मूव फ्रॉम A to B, A से B मूव होने में टाइम T2 लगता है, तो उन दोनों में रिलेशन पूछा है। अब ये बात तो श्योर है कि ये जो मेरा टाइम है, देखो T1 इज द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D, C to D जाने के लिए टाइम जो लग रहा है वो है T1 टाइम लग रहा है C to D और यहां पर टाइम लग रहा है T2, तो देख के बता कौन सा टाइम ज्यादा होगा और कौन सा टाइम कम होगा, ये हम देखते हैं। ओके, तो बच्चों क्या दिया इसमें, हमको पता है एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये केपलर्स का थर्ड लॉ है, ठीक है, तो केपलर्स लॉ के अंडर आता है ये एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब इससे क्या मिलेगा, A इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी T1 by T2 इज इक्वल टू A1 by A2 में लिख सकता हूं। मेरा एरिया 1 है CSD, ये एरिया 1 है और एरिया 2 है ASB पुट किया। अब देखो मुझे गिवन है कि एरिया CSD इज ट्वाइस द शेडेड एरिया ASB, तो मैंने क्या किया वहां पर ट्वाइस ASB पुट किया, ASB कैंसिल, मुझे मिला T1 इज 2 times T2, T1 इज 2 times T2, तो ये ज्यादा होगा टाइम। ओके, ये स्लो होगा, ये फास्ट रहेगा। ओके, हम जाते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 11.2, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दिया है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg विल बी। बच्चों हमको पता है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GM अपॉन R होता है। इसमें कहीं प्लैनेट का मास है क्या, नहीं, तो एस्केप वेलोसिटी 11.2 है तो 11.2 ही रहेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सरफेस, ए बॉडी जो है इंफिनिटी से सरफेस पे गिरी, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द अर्थ, अर्थ की तरफ आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों देखो अगर इंफिनिटी से जमीन पे गिरना है, ठीक है, तो वेलोसिटी पूछिए, तो अगर मुझे जमीन से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को इंफिनिटी पे भेजना है, ग्राउंड से एक पार्टिकल को इंफिनिटी पे भेजना है, तो कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है 11.1 या 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये है, ठीक है। तो चाहे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से धरती पे लाना हो या धरती से इंफिनिटी पे फेंकना हो, तो एस्केप वेलोसिटी मुझे सेम लगेगी, यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GM अपॉन R। अब वो गिर रहा है यहां पर, वो वापस ऐसा होता हुआ यहां पर आ रहा है, बराबर ना, तो वो आ तो इंफिनिटी से R पे ही रहा है, तो अभी हमारा क्या होगा, देखो बच्चों एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 GM अपॉन R, यहाँ GM की जगह GR स्क्वायर पुट किया, ठीक है,
और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आर आर कैंसिल, √2gr मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन रीड करते पहले देखो क्या दिया है। द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर हाफ ऑफ द अर्थ। मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट आर हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट टू दैट ऑफ ऑन द अर्थ। मुझे पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं पी ले रहा हूं सब, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं पी ले रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन प्लैनेट अपॉन वही सेम पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन प्लैनेट अपॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस, इसका रेशियो पूछा है बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है -gmm/r। तो लेट अस सी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है gmm/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट। तो माइनस सिंबल हम थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं, -g। अब मास ऑफ प्लैनेट इज हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ इनटू मास, और रेडियस भी हाफ ऑफ अर्थ है, पुट कर दिया। सेम अर्थ के लिए m और r उसका मास और रेडियस है, दोनों का रेशियो लोगे देखो gmm/r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 to भी वैसे कैंसिल आउट हो गया था, तो 1:1 रेशियो आएगा इसका। ओके, लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अब बच्चों इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो उसको अर्थ से लॉन्च किया सर्कुलर ऑर्बिट में। इफ m and r denote the mass and radius of the earth, m and r denote the mass and radius of the earth, then the total energy of satellite at altitude 2r, altitude 2r पर टोटल एनर्जी क्या होगी। altitude 2r है, altitude 2r, ये वर्ड का मतलब समझो बच्चों। altitude क्या होता है, altitude मतलब हाइट होती है, हाइट अर्थ के सेंटर से नहीं होता। ओके, तो हम पहले कुछ टर्म्स निकालते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, देखो इस प्रॉब्लम में पहले तो देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, देखो सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ m। अब टोटल एनर्जी एट हाइट है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी एट दिस हाइट, मतलब r रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, अर्थ जो है अर्थ से ऊपर जा रहा है वो हाइट पर, तो रेडियस प्लस h, तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। देखो मैंने यहां पर लिखा है टोटल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। वेलोसिटी जो है वो गोल घूम रहा है, कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है √gm/r, उसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या बचेगा, ये माइनस जी, ये बचेगा सिर्फ 1/2 gmm/r बचेगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, छोटा मास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ -gm/r इंटू स्मॉल m, तो -gm/r इंटू स्मॉल m। अब दोनों को ऐड करो तो बचेगा -1/2 gmm/r, यानी -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, gm/r यानी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है। अब यहां पर आप डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एनर्जी मेरा 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, क्या है मेरी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस साइड, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट इज gmm अपॉन हाइट, हाइट उसका r प्लस h कितना मेरा h ट्वाइस r है, ये देखो gmm/r प्लस ट्वाइस r। देखो डायरेक्टली पुट किया यहां पर, तो मुझे आंसर क्या मिला, ये 2 से मल्टीप्लाई करो -gmm/6r। अदर देन दैट यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, एनर्जी एट दिस पॉइंट इज हाफ mv², यहां की वेलोसिटी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी √gm/r प्लस h, उसका रूट है वो अंडर रूट, उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी -gmm, ये प्लस होता है बच्चों, टोटल एनर्जी ऐड करती है, पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मेरा माइनस सिंबल के साथ है। ओके, तो -gmm/r प्लस h दोनों को ऐड करोगे
तो भी तुमको सेम आंसर मिलेगा। ओके, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड अ प्लैनेट इज, ठीक है, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इतना जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हाँ बच्चों देखो कैसे करेंगे, देखो बताता हूं मैं। बच्चों देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे तो आसान है पर टिपिकल क्या है इसमें। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये गिवन है, अराउंड अ प्लैनेट इज 1.5 × 10⁻10 जूल, ये दिया है। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी दी और पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। तो बच्चों देखो कई बार हम टोटल एनर्जी निकालने में लग जाते हैं, ये सब चीजें, उससे बेटर है मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन चाहिए। तो क्या करने का, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लो, हाफ m क्रिटिकल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी हाफ gmm/r, ये मुझे मिल गया। ये मिलने के बाद क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, -gmm/r। अब इन दोनों फॉर्मूले को एडजस्ट करो, एक दूसरे में पुट करो। देखो क्या करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड बाय 2 करो, इधर भी डिवाइड बाय 2 करो, कर दिया। अब यहां तुम देख सकते हो ये हाफ gmm/r इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस सिंबल जैसे का वैसा है, और पोटेंशियल एनर्जी 2 इधर जाएगा, 2 टाइम्स के। तो काइनेटिक एनर्जी 1.5 × 10⁻10 था, यहां पुट करो तो 2 × 1.5 यानी -3 × 10⁻10 जूल तुमको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो हम यहां स्टॉप करते हैं, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन फर्दर, मोर जो सेशन आएंगे उसमें देखेंगे।